इजराइल ईरान के बीच जारी ताजा तनाव के बीच कल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्लाहियन से फोन पर बात की। बातचीत में तनाव कम करने की कोशिशों के साथ भारत ने ईरान द्वारा अपने कब्जे में लिए गए एक इजरायली जहाज को लेकर भी चर्चा की। इस जहाज में चालक के 17 सदस्य भारतीय हैं। एस जयशंकर ने ईरान से इन सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। अब ईरान की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है और वो भारत सरकार के अनुरोध पर विचार कर रहे हैं। दरअसल ईरान ने इजराइल पर हमले के पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक इजरायली जहाज को कब्जा किया था। ये जहाज यूएई से भारत आ रहा था। आपको बता दें, तनाव पैदा करने से पहले एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर तनाव को कम करने को लेकर बात की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, दुनिया में जब भी वॉर जैसी स्थिति पैदा होती है, भारत हमेशा शांति दूत बनकर सामने आता है। इस बार भारत का क्या रुख है? जी देखिए, भारत के विदेश मंत्री ने ईरान और इजराइल दोनों के विदेश मंत्रियों से बात की है और कोशिश यही है भारत की कि जो तनाव बढ़ गया है ख़ासतौर पे ईरान के हमले के बाद और जिस तरह की आशंका जताई जा रही है कि इजराइल की तरफ से रिटेलिएशन होगा, तो इस मद्देनज़र भारत की कोशिश लगातार इलाके में तनाव घटाने की है और इसलिए दोनों ही विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत में भारत ने इस बात पर जोर दिया कि जो राजनयन के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो मामले को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। जहाँ तक भारत की की बात है तो भारत, आपने सही कहा कि भारत हमेशा से बातचीत का पक्षधर रहा है और वो अहिंसा की बजाय जो है वो बातचीत के रास्ते से मामलों को सुलझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। एक और अहम बात ये भी है कि क्योंकि ईरान ने जो 2 दिन पहले एक जहाज़ को अपने नियंत्रण में लिया, उसके चालक दल के सदस्यों में 17 भारतीय हैं और उन भारतीयों की रिहाई की जो कोशिश है वो भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। इस बाबत भी ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की बातचीत हुई और एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि जो जहाज जो जब्त किया गया है उसका विवरण, उसकी पड़ताल जो है वो की जा रही है और जल्द ही भारतीय प्रतिनिधि को उन चालक दल के सदस्यों से मिलने दिया जाएगा जो भारत के हैं। तो भारत और ईरान के बीच जिस तरह के दोस्ताना संबंध रहे हैं, ऐसे में उम्मीद इस बात की जा रही है कि जल्द ही इन भारतीयों की रिहाई होगी और उस सिलसिले में ये जो फ़ोन कॉल है वो काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि सीधे तौर पर और औपचारिक तौर पर भारत ने इस बात की जानकारी दी है कि इस तरह की कोशिश भारत जो है वो कर रहा है। तो एक अहम ये बात है और दूसरी बात ये भी कि क्योंकि जिस तरह से तनाव बढ़ा है और जिस तरह से एक आशंका जताई जा रही है कि इजराइल जो है रिटेलिएट करेगा, तो ऐसे में भारत अपनी एक कोशिश में जुटा है कि ये जो जंग है वो ज़्यादा न फैले क्योंकि पहले से जो जंग चल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है, दुनिया के तमाम देशों को नुकसान पहुँच रहा है, असर भारत पर भी पड़ रहा है। तो ऐसे में भारत की कोशिश है कि बातचीत के जरिए और जो आपसी सलाह के जरिए मामले को सुलझाया जाए और इस दिशा में ये जो 2 बातचीत हुई है भारत के विदेश मंत्री की वो काफ़ी अहम है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि ईरान अब इस बातचीत के बाद क्या फैसला लेता है, क्योंकि इजराइल के जिस जहाज पर कब्जा किया हुआ है उसमें 17 भारतीय हैं।